चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन था ये थर्ड था। एक्सरसाइज हम लोग ने 4.1 करी थी, इसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। इसके बाद हम लोग ने जो है से थर्ड क्वेश्चंस पे आते हैं, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, और देखते हैं कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस होगी कि नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट साइड पे भी दो फैक्टर हैं, राइट साइड पे भी दो फैक्टर हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखिए सबसे पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस x को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसके बाद 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसी 2 से हम क्या करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। सेम एज़ हम कहाँ क्या करेंगे, सेम एज़ हम राइट साइड पे करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या आता है। x को जब हम x से मल्टीप्लाई कराएंगे x स्क्वायर आ जाएगा, x को जब हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का x आ जाएगा, -2 को जब हम x से कराएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -2 को जब हम x से कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, और फिर -2 को हम 1 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा -2। ठीक है, इधर राइट साइड पे हम लोग देख लेते हैं हमारे पास क्या आएगा। x को जब हम x से कराएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x को 3 से कराएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3x, और फिर -1 को x से कराएंगे तो माइनस का x हो गया, -1 को 3 से कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3। अब हम देख सकते हैं सिंप्लीफाई होने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर -2x में से एक x चला गया तो कितना बचेगा, माइनस का x -2 इज़ुकस टू यहाँ पर कितना आ जाएगा x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3x में से 1x चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास बचेगा 2x, और ये रहा हमारे पास माइनस का 3। अभी लेफ़्ट साइड के टर्म्स को हम राइट साइड ले जाएंगे और साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का जो होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का होगा वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि x स्क्वायर -x -2, अभी लेफ्ट साइड के टर्म जब राइट साइड जाएंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2x जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x, और माइनस का 3 जब जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3, और इक्वल में क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो हम देख सकते हैं कि ये x स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब -x और -2x हमारे पास कितना बचेगा, माइनस का 3x, और 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो हमारे पास 1 बचेगा इक्वल टू 0। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारे पास रिजल्ट निकल करके आया है ये कैसी है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो कितना है, वो एक्सपोनेंट दिया गया है हमारे पास, एक्सपोनेंट 1 दिया गया। ठीक है, मतलब पावर 1 दी गई, इसका मतलब ये लीनियर है। अगर क्वाड्रेटिक होती तो यहाँ पर x की पावर हमें कितनी मिलती, x की पावर हमें मिलती है 2। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ और इसके पार्ट देख लेते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये क्यूब वाला देख लेते हैं क्वेश्चन, क्यूब एक्सपैंड करने का है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि ये पार्ट 7 है इसका, ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे पार्ट 7 में हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया गया है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पार्ट 7 में हमारे पास क्या दिया गया है, x+2 का होल क्यूब, x+2 का होल क्यूब इज़ुकस टू हमारे पास क्या दिया गया है 2x, और ब्रैकेट में दिया गया है x स्क्वायर -1, और हमें चेक करके बताना है क्या ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, a+b के होल क्यूब को हम एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास क्या होती है आइडेंटिटी इसकी। ठीक है, a³ + b³ + 3ab, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a + b। ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा, इससे हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा x³ प्लस फिर क्या हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 3 × 2। ठीक है, इंटू x, और ब्रैकेट में हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा x + 2। राइट साइड पे अगर हम लोग देखें तो राइट साइड पे हमें क्या मिल जाएगा, 2x को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x³, और फिर उसके बाद 2x को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, सॉल्व करते हैं, हमारे पास ये हो जाएगा x³ और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 3 × 2 6, और 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, और इस 6x को अब इस पूरे टर्म्स को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, फिर 6x को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12x, और इधर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x³ - का 2x। ठीक है,
बात समझ में आ गई। अब चाहे हम लेफ्ट साइड को राइट साइड ले जाएं या राइट साइड को लेफ्ट साइड ले जाएं, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम देखेंगे कि हमारे पास ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हम इसको पूरे टर्म्स को उधर ले जाते हैं, इस पूरे टर्म को हम किधर ले जाते हैं, इधर ले जाते हैं। ठीक है, राइट साइड। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2x³ माइनस 2x, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का x³ आ जाएगा, 8 को उधर ले जाएंगे माइनस का 8, 6x² को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 6x², और 12x को ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 12x। ठीक है, अब हम देख सकते हैं 2x³ में से एक x³ चला गया तो कितना बचेगा, x³ बचेगा, माइनस का 2x और माइनस का 12x कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 14x आ जाएगा। फिर x² का अगर हम लोग टर्म देखें तो हमारे पास माइनस 6x² आ जाएगा, और फिर ये आ जाएगा माइनस 8, और ये इक्वल टू हमारे पास क्या था, 0। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x³ माइनस 6x² माइनस 14x और माइनस 8 इज़ टू 0। तो ये अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, बल्कि ये एक हमारे पास क्या आ गई है, एक हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन आ गई। तो हम लोग देखेंगे कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास एक हो जाएगी क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाएगा तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी और कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, तो हम देख करके पता लगा सकते हैं। ठीक है, रेस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो होमवर्क में कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ इसके वर्ड प्रॉब्लम्स पे चलते हैं जहाँ पर हमें इक्वेशंस को फ्रेम करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए इधर वर्ड्स प्रॉब्लम पे देखते हैं। तो यह हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में, कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, सिर्फ हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करना, हम खाली क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट को करते हैं। देखिए इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी हम लोग ने एक चैप्टर 3 में देख रखा था कि वर्ड प्रॉब्लम से हम इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। तो जो भी वर्ड प्रॉब्लम में पूछा जाता है, ठीक है, हम उसको सपोज कर लेते हैं। ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं, और जब हम फ्रेम करने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि एट द एंड हमारी इक्वेशंस फ्रेम हो जाती हैं। ठीक है, देखिए सेम ट्रिक, सेम आइडिया इसके अंदर भी हम अप्लाई करके दिखाते हैं आपको। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो अब हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि एक सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर क्या है, प्लॉट है हमारे पास। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट हो जाएगा ABCD। ठीक है, और इसका हमारे पास क्या गिवन है, एरिया गिवन है। ठीक है, इसका हमारे पास एरिया गिवन है, एरिया कितना दिया गया, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास एरिया कितना दिया गया, 528 मीटर स्क्वायर। अब हमसे कह रहे हैं कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो अब हमें यहाँ पर यही सपोज करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई, यही हमें क्या करना है, सपोज करना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या सपोज कर लेते हैं, इसमें अगर हम लोग देखें तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसा कि मैंने बताया कि जो चीज़ इसके अंदर पूछी जाती है हम उसको क्या करेंगे, सपोज करेंगे। अगर हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है तो हम इसी को सपोज करेंगे। देखिए अब क्वेश्चन में पढ़िए, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर हम इसकी ब्रेथ को क्या ले लें, ठीक है, इसकी ब्रेथ को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इसकी ब्रेथ को हम लोग x ले लेते हैं। यहाँ पर इसकी ब्रेथ को हमने क्या ले लिया, x ले लिया। लेट सपोज कर लेते हैं, लेट द ब्रेथ, ठीक है, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर। ठीक है, x मीटर ले लेते हैं, और इसकी जो है लेंथ को क्या ले लेते हैं, y मीटर लेते हैं, एंड लेंथ बी y मीटर। ठीक है, बात समझ में आ गई, लेंथ भी क्या ले लेते हैं, y मीटर। ठीक है, अब देखिए लेंथ के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं। ठीक है, देयरफॉर लेंथ के बारे में आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लेंथ y है वो क्या है, ब्रेथ की ट्वाइस है, और 1 मीटर क्या है, मोर है। तो हमने ब्रेथ को ट्वाइस कर दिया और 1 उसमें ऐड कर दिया। क्लियर है। अब हमारे पास जो गिवन है वो हम लोग देखते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है एरिया। क्या गिवन है, एरिया। ठीक है, तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ।
ठीक है। तो हम देख सकते हैं एरिया हमको दिया गया 528, ठीक है। लेंथ हमारे पास कितनी दी गई है, लेंथ हमारे पास y दी गई है और ब्रेथ हमारे पास कितनी दी गई है, x दी गई। अब y की जगह पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। y की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 2x + 1, ठीक है। और ये x हमारे पास यहीं पर रहेगा, मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 528 = 2x² + x, ठीक है। अब इस 528 को हम उधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x² + x - 528 = 0। तो हम देख सकते हैं कि यही इक्वेशन हमें क्या करनी थी, खाली फ्रेम करनी थी, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये इक्वेशन हमको फ्रेम करनी थी, ठीक है। अब अगर हमको इसके सोल्यूशन फाइंड करना होता तो हम आसानी से फैक्टराइज करके इसको फाइंड कर लेते, लेकिन क्वेश्चन में खाली कहा गया है कि रिप्रेजेंट, ठीक है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या करना था, इसको रिप्रेजेंट करना था। बात समझ में आ गई। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर हम लोग देखें, ठीक है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट था, उसका एरिया दिया गया था और कंडीशन दी गई थी कि जो लेंथ है वो 2 है मोर देन 1 ब्रेथ के, ठीक है। तो हमने उसके अकॉर्डिंग क्या करिए, क्वेश्चंस को जो है फ्रेम कर लिया, ठीक है। मतलब इक्वेशंस को हमने क्या किया है, फ्रेम कर लिया है, ठीक है। जो हमने जो है कंडीशंस आपको बताई थी कि जो भी दिया जाएगा उसको हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे। लेंथ ब्रेथ दी गई थी, लेंथ ब्रेथ सपोज कर ली और हमने फिर फ्रेम करने की कोशिश करी और ये आसानी से हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले पे, सेम चीज़ इसमें अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। सेकंड वाले में हमसे क्या कह रहे हैं, सेकंड वाले का अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो हमसे कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज़ 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब वो क्या होता है, अगल बगल के नंबर, ठीक है। क्या कहलाते हैं, अगल बगल के नंबर। जैसे कि मान लिए कि नेचुरल नंबर का हम लोग सेट लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लिए नेचुरल नंबर का सेट लिखते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ठीक है, डैश 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 अप टू इन्फिनिटी, ये हमें पता होता है। अब हम देख सकते हैं कि 2 और 3 क्या कहलाते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। 2 और 3 को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। इसी तरह से हम 3 और 4 को कॉन्जिक्यूटिव कहेंगे और 1 और 2 को कहेंगे। अगर एक बीच में छोड़ देते हैं, 2 और 4 की बात कहेंगे, तब ये हमारे पास क्या कहेंगे, अल्टरनेट कहलाएंगे, ठीक है। तब ये क्या कहलाएगा, कंडीशन अल्टरनेट, ठीक है। एक एक छोड़ कर करेंगे तो अल्टरनेट। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझ में आ गया कि अगल बगल के नंबर। अब देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही पूछ रहा है तो हम यही सपोज कर लेते हैं। क्या ले लेंगे हम लोग, लेट द 2 consecutive positive integer, 2 consecutive positive integers b, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, b x and x + 1, ठीक है, x and x + 1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एक हमने x ले लिया और उसके बाद वाला जो है क्या हो जाएगा नंबर, 1 1 उसमें ऐड कर दिए तो x + 1 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया गया है, 306 दिया गया है, ठीक है। तो दोनों का हमने प्रोडक्ट 306 लिख दिया। मल्टीप्लाई करा लेते हैं, x को x से कराएंगे x², x को 1 से कराएंगे तो प्लस का x = 306। अब इस 306 को हम इधर ही ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, x² + x - 306 = 0। तो देखिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करनी थी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम होकर के हमारे पास आ गई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करनी थी, आराम से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम कर लिया, ठीक है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखनी पड़ती हैं। और सबसे सिंपल तरीका क्या है, जो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है हम उसको क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं। हम उसको क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन और हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और हैं, उनको देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन थर्ड हमारे पास दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, थर्ड क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि, ठीक है, एक बार रीड करते हैं और फिर हम बताते हैं कि थर्ड क्वेश्चन की इक्वेशन को आप कैसे फ्रेम करेंगे, ठीक है। थर्ड में कह रहे हैं, द रोहन्स मदर is 26 years older than him, the product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find the Rohan's present age. तो हम लोग क्या करेंगे
रोहन की प्रेजेंट एज पूछी जा रही है। आपको हमने कॉन्सेप्ट बता रखा है इससे पहले वाले चैप्टर में भी कि अगर पास्ट की बात कहेंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, फ्यूचर की बात कहेंगे तो हम ऐड करते हैं, और हम लोग फाइंड क्या करते हैं, प्रेजेंट। हम लोग क्या फाइंड करते हैं, प्रेजेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पूछा जा रहा है रोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज हमारे पास क्या हो जाएगी, रोहन्स प्रेजेंट एज, एक मिनट सही कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। रोहन्स प्रेजेंट एज हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होगी, प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, ठीक है, कितनी हो जाएगी, एक्स ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। अगर रोहन की प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है तो उसकी हिज मदर्स एज कितनी हो जाएगी, हिज मदर्स एज कितनी हो जाएगी, x + 26, क्योंकि कह रहे हैं कि उसकी मदर जो है वो 26 ईयर्स ओल्ड है, उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो x + 26 हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब प्रेजेंट से 3 साल बाद, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है। एक मिनट रुक जाइएगा। थ्री ईयर्स फ्रॉम नाउ, फ्रॉम 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, एक मिनट इसको चेंज कर लेते हैं। थ्री ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो रोहन की प्रेजेंट एज हमारे पास कितनी हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी। रोहन्स की एज कितनी हो जाएगी हमारे पास, रोहन्स की एज हो जाएगी x + 3, और उसकी मदर की इधर हम सॉल्व कर देते हैं, इसके आधे पार्ट को हम इधर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। उसके मदर्स की एज कितनी हो जाएगी, मदर्स की एज हो जाएगी, ठीक है, x + 26 + 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, x + 29, कितना हो जाएगा, x + 29। अब कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब ये x + 29 और x + 3 का जो प्रोडक्ट दिया गया है वो हमें कितना दिया गया है, 360, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, x + 3 इंटू, ठीक है, इंटू x + 29 इज़ टू हमारे पास कितना दिया गया है, 360। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई कराया x² हो गया, x को 29 से मल्टीप्लाई कराएंगे 29x, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3x, और 3 को हम इससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास 87 हो जाएगा और इज़ टू 360, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास, ऐड कर लेते हैं, x² + 29 और 3x कितना हो जाएगा, 32x, प्लस ये कितना हो जाएगा, 87, ठीक है। अब 360 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 360 इज़ टू 0, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ठीक है, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आ जाएगा। ये हो जाएगा x² + 32x, अब 360 में से 87 को हम सब्ट्रैक्ट करा देते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 3 आ जाएगा ये, और फिर उसके बाद 15 में से 8 चले जाएंगे तो ये 7 बचेगा, और फिर ये हमारे पास 2 आ जाएगा, 273, ठीक है, इक्वल टू 0। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम होकर के आ जाएगी। इस वर्ड प्रॉब्लम की ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम होकर के हमारे पास क्या होगी, आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फ्रेम करनी है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें क्या करना है, पढ़ना है, फिर जो भी पूछा जाएगा उसको हम क्या करेंगे, ठीक है, फ्रेम करने की कोशिश करेंगे, उसको हम सपोज करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को रीड करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हम देखेंगे तो हमारी इक्वेशंस क्या होगी, फ्रेम हो जाएगी, ठीक है।
इसी तरीके से ये एक लास्ट पार्ट है इसका, ट्रेन वाला है, ठीक है। इसको आप ट्राई करिएगा, ठीक है, और इसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे इसको हम बताएंगे, ठीक है। चलिए, आई होप इतनी चीज़ें आपको ये समझ में आ गई होंगी, ठीक है।